एपिसोड वैसे स्टार्ट होता है जहाँ हम देते हैं तेंगी को। वो सभी को बोल रहा होता है कि तुम सभी लोग सीक्रेट रियल में वापस चले जाओ, जहाँ उसकी बात मानते हुए सभी लोग वापस चले जाते हैं। तभी मंकी किंग उस बीस्ट को बोल रहा होता है कि आज तुम्हें मैं यहाँ पर ख़त्म कर डालूंगा। तभी वो बीस्ट भी बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझसे इस तरह बात करो, तुम्हें अपने मौत से डर नहीं लगता क्या। और वो उस पर अटैक कर देता है, जहाँ मंकी किंग उससे पीछे की ओर चला जाता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो टाइगर बीस्ट उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल था। ये चीज़ महंगी देख लेती है और बोल रही होती है कि ये तो मंकी किंग को भी इतनी इजीली हरा दे रहा है, तेंगू तुम अपना ध्यान रखना। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो। जिसके बाद तेंगू अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना देता है, जिससे वो बीस्ट बोल रहा होता है कि अपनी इस छोटी छोटी ट्रिक से मुझे तुम कैद करने की सोचना भी मत। और वो तेंगू पर अटैक कर देता है, लेकिन तेंगू अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन की मदद से उसको पीछे की ओर धकेल देता है और लगातार उस पर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस बीस्ट का कुछ नहीं बिगड़ा होता है और बोल रहा होता है कि तुम सारे इंसान शुभ ऐसे ही होते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर डालूंगा। जिसके बाद मंकी किंग को गुस्सा आ जाता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर से इस तरह बात करने की। और वो उस पर अटैक करने चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो मंकी किंग पर भारी पड़ रहा था। लेकिन ये चीज़ देखकर तेंगू सभी को बोल रहा होता है कि आज हम इस बीस्ट को यहाँ पर साथ में ख़त्म कर डालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो सभी को बोलता है कि इस पर अटैक करो, जहाँ पर सभी लोग उस पर अटैक करने चले जाते हैं, जहाँ वो बीस्ट बोल रहा होता है कि तुम सब एक साथ आ जाओ, वैसे भी मैं तुम सबको एक साथ ही खा जाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन प्रिंसेस उसके पास चली जाती है अपने ड्रैगन फॉर्म से, जहाँ पर वो उसको कैद करना भी स्टार्ट कर दी थी। तभी हम देखते हैं उसी एल्डर को जो कि वहाँ से भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वांगफू सेट की एक लड़की उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि बुड्ढे तुम आखिरकार यहाँ से भागने की सोच भी कैसे सकते हो। तभी हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसी टाइगर बीस्ट पर अटैक कर रहे थे, जहाँ तेंगू भी अपनी सभी स्वॉर्ड्स की इस्तेमाल करते हुए उसको कैद कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन भी इतनी ताकतवर नहीं होती कि उस टाइगर को थोड़ी देर के लिए रोक सके, और वो टाइगर वहाँ से आज़ाद हो जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो तेंगू पर अटैक करने वाला होता है, तभी एंसेस्टर उस पर आकर एक स्लैश से अटैक कर देते हैं। जिसके बाद तेंगू भी उस पर लगातार स्लैश अटैक करता जाता है। तभी वो टाइगर बीस्ट बोलते होते हैं कि तुम सभी इंसान को मैं आज यहाँ पर ख़त्म कर डालूंगा। और वो अपनी पूंछ से उन पर अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं कि महंगे वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी वो बीस्ट उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी वो एंसेस्टर सामने आ जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं और बोल रहे होते हैं कि यंग मास्टर मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे इसके बदले में मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए। जिसके बाद वो बीस्ट बोलता है कि तुम्हें मरना है तो तुम पहले मरो, और वो उसकी विश पूरी करते हुए उस एंसेस्टर को वहाँ पर ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे बोलता है कि बीस्ट मैं तुम्हें आज यहाँ पर टुकड़ों में बांट दूंगा। और वो अपने स्वॉर्ड के इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो बीस्ट बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें उस ओल्ड इंसान के साथ जाना है तो तुम ऐसे ही बोल दो, मैं भी तुम्हारी विश पूरी करके तुम्हें ख़त्म कर डालूंगा। तभी हम देखते हैं कि मंकी किंग उसके पीछे से आके उसे पकड़ लेता है। तभी ये चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए तेंगू बोलता है कि सभी एक साथ इस पर अटैक करो। तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन प्रिंसेस उसको जकड़ के पकड़ लेती है। तभी हम देखते हैं कि सभी बीस्ट किंग्स उस पर एक साथ अटैक कर देते हैं, और साथ ही तेंगू भी अपनी स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उस पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि इससे उस पर थोड़ी नुकसान तो होता है, लेकिन वह भी बोल रहा होता है कि मैं तुम सबको अब ख़त्म कर डालूंगा। जिसके बाद तेंगू बोल रहा होता है कि तुम भले ही हेवन की किंग क्यों ना हो, लेकिन आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। और वो अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन का वहाँ पर इस्तेमाल करता है और मंकी किंग को बोलता है कि इसे ख़त्म कर डालो। और हम देखते हैं कि मंकी किंग अपनी स्टिक से उस पर एक अटैक करता है, जहाँ पर उस बीस्ट की अब वहाँ पर खात्मा हो चुका था, बस अब उसकी सोल बची थी जो कि वहाँ पर हेल्प मांग रही थी। तभी हम देखते हैं कि एक सोल वहाँ आती है और उसे बोल रही होती है कि तुम चिंता मत करो, इन कीड़ों को मैं ख़त्म कर डालूंगा। और उसे बोल रहा होता है कि बेटा तुम चिंता मत करो, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो उस बीस्ट का फादर था। जिसके बाद उनको बोल रहा होता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो। तभी तेंगू बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर एक सोल हो, उसके बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत हो रही है कि तुम हमको धमकी दे रहे हो। और उसे बोलता है कि तुम भी इसके साथ मारे जाओगे, और अपने एक अटैक से उस सोल को वहाँ पर ही ख़त्म कर देता है, जिससे वो टाइगर बीस्ट वहाँ पर ही मारा जा चुका था। जिसके बाद उस सोल को गुस्सा आ जाता है और बोल रहा होता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है, जल्द ही मैं तुम्हें ख़त्म कर डालूंगा, बस तुम वेट करो। उसके ये चीज़ बोलते हुए मंकी किंग उसको वहाँ पर ख़त्म कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो सोल भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मंकी किंग बोलता है कि तुम मेरे मास्टर की जूते के बराबर नहीं हो, और उसके बावजूद तुम मेरे मास्टर को चैलेंज करने की सोच रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की उसी मास्टर को लेके आती है और बोलती है कि मास्टर ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि इसे भी ख़त्म कर डालो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की ने उस एंसेस्टर को वहाँ पर ही ख़त्म कर डाला
जाना था। जिसके बाद तेंग्यू बोल रहा था कि जल्दी से वापस चलो और हमें वैसे भी सीनियर युआन के लिए एक मोन्यूमेंट बनाना है जिसमें उनकी सारी अचीवमेंट्स होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लंबे समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि मास्टर तेंदा के फादर बोल रहे होते हैं कि ज़ेनर, अब तुम्हारे फादर के आने का समय हो चुका है, और ये चीज़ बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तभी ज़ेनर भी तेंगू को बाहर बुलाते हुए बोलते हैं कि मेरे फादर क्या सच में वापस आ रहे हैं। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि तुम बस मेरे साथ चलो, और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बोट को जहाँ पर एक यंग मास्टर बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता इन माउंटेन्स के अंदर आखिरकार ऐसा क्या है, मुझे लगता है कि मैं इनको बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। जहाँ पर वो बोल रहा होता है यंग मास्टर, आप तो यहाँ पहली बार आए हो, घर से बाहर इतनी दूर, तो आखिरकार ऐसा कैसा हो सकता है कि आप इन जगहों को जानते हो। जिसके बाद वो यंग मास्टर बोलता है कि मुझे नहीं पता आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद वो ओल्ड मास्टर बोलता है कि यंग मास्टर, मैंने सुना है कि यहाँ पर र्यूमर है कि 20 साल पहले यहाँ पर होली सेट के अंदर बहुत ही बड़ी वॉर हुई थी, जिसके कारण यहाँ पर किसी भी बाहर के डिसाइपल्स को अब डिसाइपल के रूप में हुआंगफू सेक्ट में नहीं चुना जाता। जिसके बाद वो बोलता है कि अगर माउंटेन गेट के अंदर कोई भी आपसे ऑफेंड हो गया तो और उन्होंने हम पर अटैक कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को बचा पाएंगे। जिसके बाद वो यंग मास्टर बोलता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि हुआंगफू सेट किसी इनोसेंट लोगों को मारेंगे। जिसके बाद वो बोलता है कि जस्ट हम देखेंगे, वहाँ पर जाके ये चीज़ का पता लगाएंगे आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है। जब भी मैं सोता हूँ तो वो वॉइस मुझे आखिरकार ऐसा क्यों बोलती है कि हुआंगफू सेट में जाओ और तेंगू को मिलो। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे इसका पता लगाना है। तभी हम देखते हैं तेंगू, ज़ियान और उसके फादर वहाँ आ चुके थे। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन, तियानफू माउंटेन पे यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो बोलता है कि सीनियर्स, यहाँ पे मेरे कुछ पर्सनल काम है तो मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता, प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ करना। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि क्या तुम लोग सभी हुआंगफू सेट जाना चाहते हो और वहाँ पर किसी तेंगू से मिलना चाहते हो। जिसे सुनकर वो यंग मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और बोल रहा होता है कि आखिरकार आप मेरे ड्रीम के बारे में कैसे जानते हो। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि मैं ही तेंगू हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेंदा के फादर समझ चुके थे कि ये उसी का बेटा है और उसे गले लगाते हुए बोलते हैं कि 20 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है, तुम फाइनली वापस आ चुके हो। जिसके बाद जेनेट भी उसे डैड कह के बोलती है और बोलती है कि हमने आपका बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक इंतजार किया। जिसके बाद यंग मास्टर बोल रहा होता है कि सीनियर्स, कि आपको कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया। जिसके बाद वो ओल्ड मास्टर बोल रहे थे कि हमारे यंग मास्टर तो यहाँ से पहले ही किसी के बेटे हैं और इनकी तो एक इतनी बड़ी बेटी भी है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जिसके बाद जेनर तेंगू को बोलती हो कि तेंगू प्लीज मदद कीजिए और फादर की मेमोरी को वापस लेके आए। जिसके बाद तेंगू अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर तेंताई की सारी मेमोरी वापस लाने लगता है, जहाँ पर वो ओल्ड मास्टर बोलता है कि आखिरकार आपने मेरे यंग मास्टर के साथ क्या किया। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, वो बस अपने पास्ट लाइफ को याद कर रहे हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर को उसकी पुरानी यादें सब कुछ याद आने लगती है और वो कुछ ही समय में फिर से ठीक हो जाता है और वो ज़ेनर को अपनी बेटी कह के पुकारता है और उसको गले लगा लेता है। जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि थैंक यू, शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं दोबारा रीइंकारनेट हुआ और मेरी डॉटर और मेरे फादर दोनों बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि मास्टर आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैंने हुआंगफू सेट को पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दिया है, अब बस वापस आ जाइए। जिसके बाद वो यंग मास्टर तेंताई बोल रहे होते हैं कि इतने सालों में जो भी हुआ है तुम मुझे उसके बारे में जरूर बताना और मैं वापस अपने इस जन्म के मदर एंड फादर एंड जितने भी रिलेटिव है उन सबको हुआंगफू सेट जरूर लेके आऊंगा। तभी हमें कुछ समय के बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ यूकिन का बीस्ट वहां पर आता है, जिसे देखकर तेंगू बोलता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो, कुछ गलत तो नहीं हुआ यूकिन के साथ। जिसके बाद वो बीस्ट बोलता है कि मास्टर और रुयान की शादी जल्दी होने वाली है। जिसके बाद तेंगू बोल रहा होता है कि आखिरकार कितना समय रहा है शादी को। जिसके बाद वो बीस्ट बोलता है कि ऑलमोस्ट 8.5 महीने ही बचे हैं। जिसके सुनकर तेंगू गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि सिम्बा बाहर आओ, हमें जल्दी से जल्दी नैनगॉन डायनेस्टी को जाना है। और वो उस पर बैठ कर नैनगॉन डायनेस्टी की तरफ जाने लगता है और यही सब कुछ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।